दोस्तों नमस्कार। एक और नया वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों ये देखिए वेल्डिंग मशीन है, देख रही है। एडर वेल्डिंग, एडर कंपनी का है। इसका मॉडल नंबर है चैम T400। T400 का मतलब इसका जो आउटपुट करंट है ये 400 तक मैक्सिमम आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अभी इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आउटपुट करंट ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, वेल्डिंग ही नहीं हो पा रहा है, आउटपुट करंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ट्रिपिंग का इंडिकेटर है वो भी नहीं जल रहा है कि कुछ ट्रिप हो गया, कुछ सिग्नल आ रहा है, कुछ भी नहीं जल रहा है। ठीक है, ये देख लीजिए एडर कंपनी का वेल्डिंग मशीन है। ठीक है दोस्तों, आपको मैं इसका पीछे का स्पेसिफिकेशन भी दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये स्पेसिफिकेशन पीछे का, मॉडल नंबर, सीरियल नंबर। ठीक है, अभी दोस्तों इसको सप्लाई चालू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है। दोस्तों सप्लाई चालू किए अभी। ठीक है दोस्तों, हम अभी यहाँ पे करंट आपको दिखाते हैं। देखिए करंट कम ज़्यादा हो रहा है, पूरा जीरो करो। देखिए पूरा जीरो कर दिया, अभी फिर से बढ़ा रहे हैं, फुल करते हैं हाई करंट। देखिए पूरा हाई कर दिए। ठीक है दोस्तों, और अभी यहाँ पे भी होल्डर को टच करते हैं। देखिए ये देखिए होल्डर टच कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी इसको मल्टीमीटर में इसका आउटपुट टर्मिनल का वोल्टेज चेक करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों मल्टीमीटर में हम लोग डीसी में लगाएं, अभी चेक करते हैं वोल्टेज। ठीक है, प्लस और माइनस में लगाइए। देखिए दोस्तों कितना आ रहा है, 22.5। ये वोल्टेज इसके लिए सही नहीं है दोस्तों, एक्चुअल में ये 85 तक आना चाहिए, तभी आपका करंट जो है आउटपुट निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। दोस्तों ये वोल्टेज जो नहीं निकल रहा है, देखिए 22.8 आ रहा है। हमको जो चाहिए इसमें 85 to 90 या 83, 80 तक भी चलेगा। ये जो नहीं निकल रहा है इसका एक कारण हो सकता है IGBT। ठीक है दोस्तों, IGBT का कोई एक गेट जो है, गेट काम नहीं कर रहा है, गेट का कोई प्रॉब्लम होगा, इसके लिए ये हो सकता है। अभी हम लोग इसमें डाउट है, फिर भी क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, खोल के आपको लाइव चेक करते करते दिखाएंगे कि कहाँ पे एक्चुअली फॉल्ट है, IGBT का फॉल्ट है या दूसरा कुछ फॉल्ट है। ठीक है दोस्तों, अभी इसको कवर जो है रिमूव करते हैं, निकालते हैं पूरा, और इसको फिर चेक करते आगे। दोस्तों ये पूरा खोल दिए हैं हम लोग, देखिए पूरा रिमूव कर दिए। अभी दोस्तों चालू करके आपको लाइव चेक करते हैं, चेक करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए MCB ऑन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये दिखा देता हूँ आपको, ऑन हो गया। अभी दोस्तों ये हम MCB का इनपुट से, सॉरी इनपुट है, आउटपुट भी यहाँ तक आ रहा है, तभी तो मशीन ऑन हुआ। अभी कार्ड पे तो इनपुट आ रहा है दोस्तों, इनपुट यहाँ चेक कर लेते हैं एक बार, MCB में चेक कर। दोस्तों लाइव वीडियो है, वीडियो को ज़रा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और वीडियो देख के छोड़ देते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग और अच्छा वीडियो बनाएंगे आपके लिए। देखिए दोस्तों ये हो गया, हम इनपुट में डालें, यहाँ पे वोल्टेज आपको दिखा देते हैं। देखिए 415। ठीक है, दूसरा में ये देखिए दोस्तों 410, 15 वैसे आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी मतलब हमारा क्या हो गया, ये MCB का आउटपुट से ये पावर कार्ड तक आ गया। अभी पावर कार्ड का आउटपुट में हम लोग चेक करेंगे कि पावर कार्ड का आउटपुट से सप्लाई हमको जा रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमारा पावर कार्ड है, इसका आउटपुट से यहाँ देखिए डायरेक्ट ब्रिज रेक्टिफायर जो आपको AC to DC करेगा, वहाँ तक आ रहा है सप्लाई। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं, मल्टीमीटर दिखाते हैं आपको दोस्तों। ये देखिए लगा हुआ है, कोई वोल्टेज नहीं है दोस्तों। ये देखिए दूसरा में लगाया, कोई वोल्टेज नहीं है दोस्तों। आउटपुट तो नहीं आ रहा है, अब देख लिए दोस्तों। ये जो कार्ड है ना, पावर कार्ड, ये जो कनेक्टर देख रहे दोस्तों, देखिए यहाँ से सप्लाई, यहाँ पे सिग्नल आ रहा है, सॉरी सिग्नल आ रहा है। ये वाला जो कंट्रोल कार्ड है, ये देखिए ये कंट्रोल कार्ड से यहाँ तक सिग्नल आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से आपका
जा रहा है, और एक ट्रिपिंग इंडिकेटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो ट्रिप इंडिकेटर है ये देखिए, यहाँ पे ये ट्रिप इंडिकेटर को जा रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है दोस्तों, अगर ये कार्ड में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ आगे कंट्रोल में, ठीक है, या तो कुछ भी ये कार्ड में दिक्कत है, या कार्ड का आउटपुट से कोई शॉर्ट सर्किट हुआ कंट्रोल में, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसको जो सिग्नल है ये स्विचिंग करने नहीं देगा, तो इसका आउटपुट यहाँ पे आपको 3 फेज नहीं मिलेगा, डायोड तक नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी क्या करते हैं हम लोग, ये कनेक्टर को खोल देते हैं। ठीक है, और एक नीचे देखिए ये वाला कनेक्टर छोटा, ये आपका जा रहा है हीटसिंक में। दोस्तों ये जो छोटा सा है 2 पीला कलर का वायर दिख रहा है, ठीक है, ये हीटसिंक सेंसर है। ठीक है, यहाँ से आपका ये वाला कार्ड से उधर जा रहा है। ठीक है, और वो कार्ड, ठीक है, ये वाला कार्ड पावर कार्ड विथ ये देखिए ये कार्ड जहाँ से आपका फैन चालू होता है। ठीक है, और आपका ट्रांसफार्मर को भी सप्लाई जाता है। ठीक है, ये दोनों कार्ड के साथ इसको लिंक है। ठीक है, अभी क्या करते हैं दोस्तों, हमारा फैन भी चालू है, सब कुछ है, यहाँ से आउटपुट नहीं निकल रहा है पावर कार्ड से। ठीक है, उसको अभी क्या करेंगे, ये वाला कनेक्टर दोनों को खोलेंगे और एक बार फिर से आउटपुट चेक करते हैं, क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा, इधर ये स्विचिंग का कोई संबंध नहीं रहेगा, ये कार्ड से, ये कंट्रोल कार्ड से ये पावर कार्ड को। ठीक है, और आपका जो है ट्रिपिंग इंडिकेटर भी नहीं रहेगा कनेक्शन। ठीक है, और ये कार्ड के साथ इसका भी स्विचिंग नहीं रहेगा, तो दोनों को ये कनेक्टर निकालते हैं, निकाल के मशीन चालू करके इसका सप्लाई आउटपुट चेक करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, खोल देते हैं, यहाँ से खोल देते हैं या तो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से खोल देते हैं दोस्तों, देखिए ये खोल दिए। ठीक है, अभी चालू करते हैं मशीन, ये देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे चेक करते हैं सप्लाई। ठीक है, देखिए दोस्तों, सप्लाई आ रहा है, देखिए दूसरा में लगाओ, दूसरा में लगा रहे सप्लाई, देख लीजिए, ये देखिए सप्लाई आ रहा है। तो दोस्तों, आप क्या होता है, ऐसे डाउट में भाई लोग क्या करते हैं, बोल देते हैं कि पावर कार्ड ख़राब है, तो ऐसा मत कीजिए। हमने जो तरीका बता रहा है वीडियो में, ये तरीका को आप कंटिन्यूसली फॉलो करके वीडियो देखते जाएंगे तो आपको फॉल्ट पता चलेगा जल्दी। ठीक है दोस्तों, अभी देख लीजिए हमारा पावर कार्ड सही है, आउटपुट आने लगा है। हमने जितना उसका जो स्विचिंग जो लगा हुआ था, स्विचिंग का सप्लाई खोल दिए, तो हमारा यहाँ पे सप्लाई उसका कार्ड से आउटपुट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी क्या करते हैं दोस्तों, अभी क्या करते हैं, सब तो हम लोग दिखा दिए आपको। इधर कैपेसिटर कार्ड है, ये तो फिल्टरिंग के लिए है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ट्रांसफार्मर भी सही है। ठीक है, ये कार्ड भी सही है। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे ये जो कंट्रोल कार्ड है, यहीं पे ही फॉल्ट है, मतलब कार्ड में फॉल्ट है, या कार्ड से जो आउटपुट स्विचिंग हो रहा है, जो भी कनेक्शन है, उससे कहीं तो शॉर्ट सर्किट है। ये आपका हम लोग का जो डाउट है पहले IGBT। ठीक है, ये IGBT ही खराब हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अभी क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट IGBT खोलते हैं। ठीक है, हमारा पास दूसरा इसका नया IGBT भी है, उसको लगाते हैं, लगा के चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसको भी उसका साथ में नया और ख़राब दोनों को चेक कर लेते हैं, साथ में चेक करके नया को डाल के एक बार हम लोग इसको फिर चालू करके देखेंगे आउटपुट करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, खोल रहे हैं IGBT हम लोग, और हर टाइम आप ध्यान दीजिएगा कि सप्लाई ऑफ करके यहाँ पे जो भी काम करना है आपको करें, क्योंकि IGBT का आउटपुट से बहुत ही हाई वोल्ट निकलता है। ठीक है, और ये आपको खतरा हो सकता है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए खोल देते हैं, फटाफट खोल का IGBT बाहर निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए,
आपका लाइक और कमेंट्स हम लोग को मोटिवेट करता है और आगे अच्छा अच्छा वीडियो बनाने में। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों, ये कैपेसिटर है, खोल दिए। ठीक है, अभी आईजीबीटी निकाल रहे हैं। आईजीबीटी को कनेक्ट। दोस्तों इसका बाद में हम लोग का और एक वीडियो आएगा मिग वेल्डिंग मशीन। ठीक है, उसको आगे बनाएंगे आपके लिए। देखिए दोस्तों, ये आईजीबीटी खोल के यहाँ से आ गया है। अभी देखेंगे इसमें कौन सा ख़राब है। ठीक है, चेक कर लेंगे इसको। दोस्तों देखिए, ये कार्ड लगा हुआ था इसमें, ये देखिए, ये एक यहाँ से हम लोग खोल दिए। अभी इसको चेक करेंगे, यही दोनों ही है। जस्ट इसको मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मल्टीमीटर में हम लोग नैनो फैराड में रख दिया है। ठीक देख रहे हैं, एन और एफ। ठीक, कुछ दोस्तों यहाँ पे एमीटर, ये एमीटर है, ये गेट है, ये दोनों को लगाते हैं मल्टीमीटर का लीड और आपको यहाँ पे दिखाते हैं कितना वैल्यू आ रहा है। ठीक है, लगा, देखिए दोस्तों, ये वैल्यू आ रहा है, देखिए 7.235 ऐसा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, दूसरे में लगाते हैं। अभी ये टर्मिनल घुमा के लगा दिए। ठीक है, 23.16। ठीक है, ये गेट सही। ठीक है दोस्तों, ये गेट आपका सही है। दूसरा देखते हैं, ये देखिए, ये भी 6.49। ठीक है, फिर टर्मिनल उल्टा करके देखते हैं, ये देखिए 23.37। ये गेट भी सही है दोस्तों, उधर भी सही है, इधर भी सही है। वैल्यू देख रहे हैं आप दोनों का। ठीक है, ठीक है, ओके। अभी दोस्तों ये दूसरा वाला है, दूसरा वाला को चेक करते हैं। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे वैल्यू देख रहे हैं, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, ये देखिए दोस्तों। ये छोटा छोटा चीज़ आपको पता नहीं चलेगा इसे। ठीक है दोस्तों, आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। हम लोग जैसे चेक कर रहे हैं ऐसे चेक कीजिए गौर से, आपको फॉल्ट पता चल जाएगा। इसका वैल्यू जो नया वाला हेल्दी है, जो अच्छा है, वो देखिए, देख लिए दोस्तों, ये गेट तो पूरा ख़राब, मतलब ख़राब ही है ये। इसका वैल्यू और पहले का वैल्यू आप देख लीजिए दोनों को। ठीक है दोस्तों, मतलब ये हमारा आईजीबीटी ख़राब है, अभी पता चल गया। इसका जगह में दोस्तों हम लोग इसको रख देते हैं इधर। ये हमारा नया आईजीबीटी है, हमारे पास था। इसको भी चेक करते हैं, आपका सामने देखिए, ये देखिए दोस्तों वैल्यू। टर्मिनल उल्टा करो, ये देखिए 15 आ रहा है, 15 पॉइंट। ठीक है दोस्तों, उल्टा करने से भी आ रहा है। 5. ठीक है, ओके है। दूसरा साइड भी चेक कर देते हैं। ये देखिए उल्टा 5.8। ओके दोस्तों, ठीक है। अभी पता चल गया दोस्तों, ये हमारा आईजीबीटी ख़राब था। इसका गेट ख़राब, गेट का प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, ये ख़राब है, इसको हम रख देते हैं। अभी ये दोनों, इसको हम लोग जो है ये कार्ड को इसका साथ में सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डरिंग करके जैसे लगा हुआ था ऐसे लगा के फिर चेक करके आपको बताते हैं। सोल्डरिंग हो गया, अभी इसको लगाएंगे। अभी दोस्तों चेक करते हैं, मशीन चालू करके चेक करेंगे आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट और आपको दिखाएंगे। मशीन चालू करते हैं, अभी चालू करो। ये देखिए दोस्तों, वोल्टेज पहले चेक करते हैं। जो वोल्टेज हमको चाहिए था वो आ रहा है नहीं आ रहा है, पहले चेक करते हैं दोस्तों। ये देखिए 82.9 आ गया वोल्टेज। आप अभी समझ सकते हैं कि आईजीबीटी ख़राब था आपने मशीन का। ठीक है दोस्तों, बहुत कुछ हम लोग देखा। हम लोग भी सोच रहे थे कि पावर कार्ड ख़राब हो गया क्या, लेकिन ऐसा नहीं है। लास्ट में निकला कि आईजीबीटी ख़राब है। ये देखिए वोल्टेज जो हमको चाहिए वो वोल्टेज आ गया। देखिए 22 वोल्ट आ रहा था, अभी 82, 83। अभी इसको
वेल्डिंग करके चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, वेल्डिंग भी हो रहा है, करंट बढ़ा, देखिए करंट बढ़ा रहा है। जीरो करो, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। ओके, आप ये वीडियो से शायद कुछ सीखे होंगे और अच्छा भी लगा होगा आपको वीडियो, तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।